बात की गई थी औरत मार्च की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मर्दाना मार्च भी होगा, जनाना भी होगा, दरमियाना भी होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अभी आप लोगों के बिल साथ भी पास कराते रहे अभी आप लोगों के साथ और ये तो अब आप अंदर की बातें पूछ रहे हैं ना। दसो ना फिर असी भी इन्हें बेवकूफ नहीं है ना, क्या हम वो अपने कार्ड सीने से लगा के रखे, हम खोल के बता दें। अच्छा है आपके साथ हाफिज साहब बैठे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करती हूँ। ये माशाल्लाह बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन, इन्होंने बड़े अदवार देखे हैं। ये आपको गवाही देंगे, मेरी बात को वैलिडेट करेंगे। 89 में एक दफ़ा आया था अदम एतमाद, हाँ जी, और उसके बाद हुआ ये था कि अड़ी जुड़ी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी में बेनजीर साहिबा की। जी जी जी, और लेने के पड़ गए थे देने, हाँ 4 वोट उल्टा उस तरफ चले गए थे। हाँ जी, तो मैं इन्होंने कह रही हूँ बिस्मिल्लाह करो, इंतजार ना करो, ले आओ, किस दिन लाना है। अच्छा, जहाँ वो कह रहे हैं कि जी आपने असेंबली, भाईजान आपकी डेट्स गलत हैं। औरत मार्च तो आपको पता है कि 8 को ही होती है, उस हिसाब से आपने अपनी जो भी क्लब करनी थी बड़ा अच्छा किया है। वो बनती भी औरत मार्च ही थी, अवामी मार्च तो वो वैसे ही नहीं बनती है। लेकिन OIC का इजलास पाकिस्तान में जो खारजा तमाम इस्लामिक वर्ल्ड के आने हैं, वो 23 मार्च जो है वो पिछले 2 महीने से अनाउंस हुई, डिसाइडेड है। जिस दिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास बुलाया गया था और पाकिस्तान में बेतहाशा उस वक्त आए थे, जो अफगानिस्तान और कश्मीर को लेकर के जो इजलास बुलाया गया था, उस वक्त 23 मार्च डेट अनाउंस कर दी गई थी। पिछले 20-22 सालों से असेंबली में कभी कोई रेनोवेशन वर्क नहीं हुआ। अभी जब हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये आपका शेड्यूल्ड रेनोवेशन है, कब हुआ था, कब डिसाइड हुआ था? मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस वक्त मैं बता रही हूँ, मुझे बताने दे। जिस वक्त OIC का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास हुआ, उस वक्त भी CDA को बताया गया था, उन्होंने आके अपने सारे वो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो दिए थे। लेकिन उस वक्त वजारत खारजा ने खुद पैसे लगा के तो वो जो एक टेम्प्रेरी चीज़ें हैं वो सारी सेटअप की थी। अगर आप जाके देखते, कारपेट्स वगैरह नहीं बिछाई गई थी, बाथरूम्स को ठीक कराया गया था। लेकिन CDA ने एक प्रॉपर जैसे टेंडर होता है या पूरा एक प्रपोजल होता है, वो उस वक्त भी दिया था कि हम इसको पूरे को रेनोवेट करेंगे। एक ये प्रपोजल भी आया था कि कन्वेंशन सेंटर, मगर वहाँ पे उस तरह से उसकी गुंजाइश भी नहीं बन रही थी और पार्लियामेंट का ही हिसाब किया गया था। अब वो रेनोवेशन वर्क जो है वो एक फुल उस पर जा रहा है, आप अगर जाके चक्कर लगा के देख लें। बल्कि ये हुआ है कि हमारी जो कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर का हिस्सा है, वो चल रही थी और उसकी वजह से हमारा एक कमेटी रूम नंबर 2 है, 5 है, 7 है, वो कभी खाली हो ही नहीं पा रहे थे। तो अब उन्होंने 7 से लेके 11 का नोटिफिकेशन दिया कि भाई ये जगह बंद रहेंगी ताकि उसको फौरी तौर पे चेंज किया जाए। ये शेड्यूल्ड है, ये सारा सडन नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि खंदके खोद रहे हैं, मैं इनको ये कह रही हूँ कि खंदके आप खोदेंगे, आपको हमने थोड़ा सा टाइम दे दिया है। जब तक ये OIC का इजलास हो रहा है ना, ये हमने आपको टाइम दे दिया। हम तुसी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो बता दो, और बंदे भी जो पूरे कर लिए 20-25, तो फिर आपको एक पार्टी वालों की जाके मिन्नतें तरले करने की क्या जरूरत है? हमारे तो हर दफा इस फिल्म को देखते हुए पॉपकॉर्न का डब्बा खाली हो गया, फिल्म शुरू होके नहीं दे रही है। आप चाह रहे हैं कि अब ये फिल्म हो जाए, और भाई हमने पॉपकॉर्न्स अपने लेके हम बैठे होते हैं कि ये फिल्म जो 3.5 साल से चल रही है, आपके इत्तेहादी आपके साथ इंटैक्ट है? हमारे साथ है, बिल्कुल साथ है। MQM साथ है, बिल्कुल साथ। PM MQM के 90 का विजिट कर रहे हैं हैदराबाद का। कल बयानात सुने आपने? मैंने सारे सुने, कल और परसों जी। इनकी तो तजलील हो गई कि खाने पे नहीं आए। भाई रोटी शोटी खिलाना, शहबाज शरीफ साहब शिकवा कर रहे थे, रोटी शोटी खिलाना वैसे ही हम जट्टों का, चौधरियों का ये असूल होता है। मेरा भी वही इलाका है, मेरा आप समझती है कि तहरीक एतमाद से कुछ नहीं निकलने वाला? आए, हम रोटी शोटी जरूर खिलाएंगे। सर इधर जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, चौधरी साहब ने भी सारी उम्र सियासत की है। वो भी काने च रोटी नहीं पाते, मुंह च ही बुरकी पाते। उनको अच्छी तरह याद है कि कुरान पाक पे कसमें खाने वाले शरीफों के वालिद साहब जो मियाँ शरीफ साहब थे, वो कसम खा के उसके बाद वो कसम जो है ना, जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं कि ये हमारी जो बातें होती हैं या हमारे जो वादे होते हैं, ये कौन सा सुन्नत हदीस होती है? तो इससे तो हम आराम से मुकर जाते हैं। और पूरे पाकिस्तान इस बात का विटनेस है कि थूक के कौन चाट रहा है और किस तरीके से तहरीक एतमाद से कुछ नहीं निकलने वाला। निकालने, अगर इन्होंने कुछ निकालना है। सर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस देखें, हमारे हिसाब से तो हम पॉपकॉर्न लेके बैठे इंतजार में। अच्छा, इन्होंने अगर कुछ निकाल के दिखाना है तो फिर मेरा ख्याल है अब कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। ये सारे इंजन अलग अलग एक ही डायरेक्शन में ना चलें। एक को इंजन बनाओ। खान साहब 6.5 साल पूरे करेंगे। 6.5 साल? 1.5 साल अभी का, 5 अगला। बड़े कॉन्फिडेंस है जी। कादिर मंदोखेल साहब हैं हमारे साथ? कादिर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कादिर साहब को कनेक्ट कर रहे हैं। मैं जरा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से, तरीन साहब की बात हो रही थी। डॉक्टर साहब, ये कंवल शौजब साहिबा तो समझती हैं कि तरीन साहब जो है वो हमारी पार्टी का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। आपसे मेरा ये सवाल है कि तरीन साहब
बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस सारे मेक एंड ब्रेक के अंदर। आप लोगों से राब्ते में हैं क्या? आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हैं? कोई खबर है आपके पास डॉक्टर साहब? देखिए, मैं जहांगीर साहब के हवाले से बात अभी नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन ये मैं जरूर आपको कहूंगा कि हर वो ऑप्शन जिससे आप का इत्तेहाद मजबूत हो, आपकी नंबर गेम जो है वो न सिर्फ पूरी हो बल्कि मजीद मुस्तहकम हो, और हर वो ग्रुप कहें, जमात कहें, साथी कहें, जो इस हुकूमत की अब असलियत से वाकिफ है, उन्हें पता है इनके पहले कुछ भी नहीं है। ये कल भी नालायक थे, ये आज भी नालायक हैं। अगर ये 10 साल भी बैठे रहेंगे तो नालायक ही रहेंगे। उन सब से राब्ते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जिनको गवर्नमेंट समझ रही है कि आप हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वो भी फैसला अपोजिशन या इस्लाम के हक में करेंगे और इस हुकूमत को चलता करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है कि हुकूमत को चलता करेंगे, लेकिन इधर लोग बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हैं। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ने तो अपना जो अवामी मार्च, लॉन्ग मार्च का नाम रखा उन्होंने, वो तो निकल पड़े हैं, पहुंचने लगे 8 तारीख को। ये कोइंसिडेंस है कि अब उसी दिन औरत मार्च भी होता है। आप लोगों ने 23 मार्च को अपने लॉन्ग मार्च रखने का ऐलान कर रखा हुआ है और अब तक की इतलात ये है कि आप लोग वो नहीं करने जा रहे। क्या ये खबर दुरुस्त है? इसकी तस्दीक करेंगे? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? इसकी रीजन काइंडली बता दीजिएगा डॉक्टर साहब। जी, वो बिल्कुल पेपर्स पे है, वो बिल्कुल अमली तौर पे उसकी तैयारियों की जो हिदायत हैं वो दी जा चुकी हैं। हमारी पिछले दिनों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सावला साहब, शाहिद खान अब्बासी, एहसान इकबाल साहब, हमारी सीनियर तरीन क़यादत जो है, उन्होंने बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस जो है वो इजलास की क़यादत को, वो अपनी जगह पे जारी है। लेकिन मेरी ज़ाती अपनी राय भी मैं आपको उसके साथ ऐड कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च की जरूरत पेश आएगी। मार्च से पहले ये हुकूमत घर चली जाएगी। लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पेश आएगी, हुकूमत उससे पहले घर चली जाए। एक कमेंट करते, मैं हाफिज साहब के पास जाता हूँ। देखिए जी, 23 मार्च को तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार्च होनी ही होनी है। आप भी उसमें ज़रूर आइएगा और हम अपनी तमाम जो अफवाज पाकिस्तान की बात कर रही उसको सलूट पेश करेंगे। इनकी ना पहले मार्चें हुई हैं ना अब हुई हैं, और अगर इन्होंने सीईसी ने डिसाइड भी किया तो साथ सन नहीं बताते, सिर्फ डेट बताते हैं, ईयर नहीं बताते हैं। ईयर भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, चले हाफिज हुसैन अहमद साहब। सर, वो मौलाना साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी आज से 4 दिन पहले, जब उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। आप बड़े सीनियर मजहबी सियासी रहनुमा, सियासतदान हैं, इज दैट राइटली सो सर? ऐसा है? देखिए फारूकी साहब, पहले तो ये है कि दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल में ये पहला मार्च का महीना है जिसमें इतने मार्चेस होंगे। यानी जनाना, ये अभी मार्च बात की गई थी औरत मार्च की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मर्दाना मार्च भी होगा, जनाना भी होगा, दरमियाना भी होगा, और इसके साथ साथ फ़ौजी मार्च भी होगी। अच्छा। और अब क्विक मार्च होती है या नहीं होती ये तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो भी हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है जी। लेकिन मौलाना साहब ने तफसील नहीं बताई, क्योंकि हमारे यहाँ 2 इस्टेब्लिशमेंट है। एक नेशनल इस्टेब्लिशमेंट है जिसका मौलाना साहब जिक्र कर रहे हैं, और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। जो यहाँ पर तब्दीलियाँ लाती है। और जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आती है, CIA, अमेरिका, और फिर आप देखते हैं कि ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ लगता है, फिर अफ़गानिस्तान और रूस का मसला छिड़ता है, उसके बाद फिर एक जहाज़ गिरता है, उसके बाद फिर बेनज़ीर साहब की हुकूमत आती है, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फिर अमेरिका हमला कर देता है। तो आजकल एक बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल है और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मामलात हैं, तो क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल है? इसके जवाब में मैं कहूँगा कि हरगिज़ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।